जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, व्रतों में एकादशी को सबसे खास और सभी सिद्धियों को देने वाला माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी साफ रहता है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु ने एकादशी तिथि प्रकट की थी, इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई थी। एकादशी का व्रत आरोग्य और संतान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और मोक्ष पाने के लिए किया जाने वाला व्रत है। अगर किसी को कोई मानसिक परेशानी है तो इस व्रत के प्रभाव से वो दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्न एकादशी के दिन से व्रत शुरू करना चाहिए। दोस्तों, एक पुरानी कहानी के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मूर नामक दैत्य के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु जब थक गए तो वो बद्रिक आश्रम में एक गुफा में जाकर आराम करने लगे। वास्तव में विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु की लीला थी। इसी दौरान राक्षस मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में पहुंच गया और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को मारने की कोशिश की। तभी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज निकला जो एक देवी के रूप में बदल गया और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन यह घटना हुई वो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी से भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया, जो श्री हरि के शरीर से उत्पन्न हुई। उत्पन्ना एकादशी का नाम इसी तिथि के कारण पड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2024 में पवित्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा। इस बार भी एकादशी 2 दिन रहेगी, इसलिए आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आपको किस दिन उपवास रखना चाहिए। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 26 नवंबर, मंगलवार को रात 1:03। इसे सोमवार की मध्य रात्रि का समय मान सकते हैं। एकादशी तिथि खत्म होगी 27 नवंबर, बुधवार को सुबह 3:47, यानी मंगलवार सुबह से लेकर रात तक। एकादशी तिथि मंगलवार को रहेगी तो वो तो एकादशी है ही, लेकिन बुधवार को भी एकादशी का असर रहेगा। मतलब उस दिन सूर्योदय से पहले भी एकादशी रहेगी। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर को मंगलवार और 27 नवंबर को बुधवार। शास्त्रों में कहा गया है कि जब एकादशी 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पुण्यदायी होता है। अब ये आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर हमारी बात करें तो आपको 27 को उपवास रखना चाहिए। नवंबर में बुधवार को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत कर लेते हैं। तो हम आपको दोनों दिन के पारण के मुहूर्त के बारे में बताते हैं। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 से 6:30 बजे 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग जो बहुत शुभ है, उसमें अगर कोई पूजा या उपाय किया जाए तो वह जरूर फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:01 तक रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग सारा दिन रहेगा सुबह की पूजा के लिए। मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:53 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:24 से 6:45 तक है और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:04 पर शुरू होगी और 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर खत्म होगी। अब एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर खत्म होने के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का समय लगभग 5 से 6 घंटे का होता है और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस टाइम भूलकर भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस बार बुधवार को सर्रावार सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6:40 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3 बजे तक रहेगा और उसके बाद सौभाग्य योग पूरे दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक रहेगा और उसके बाद पूरा दिन
चित्रा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा और व्रत जरूर फलित होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार है को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वो हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 से 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है। 4 तक का जो समय है वो व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह अगर बहुत ज़रूरत हो तो चाय या दूध आदि ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मुहूर्त में ही अन्न जल लेना है। यह ग्रहण करना चाहिए कि जो वैष्णव भक्त होते हैं वो द्वादशी तिथि पर एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि उस समय त्रयोदशी तिथि शुरू हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के पहले पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब जिस दिन भी आप एकादशी का उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।